हमारे दोस्तों के बीच की महफिलों का अंत हमेशा कविताओं से होता है। बीच का एक वक्त था जब दर्जनों बार मैंने अपने दोस्तों के कहने पर घर की याद नाम की भवानी प्रसाद मिश्र की भाई की कविता पढ़ी थी। हम सब अपने अपने घरों से दूर कई सालों से रह रहे हैं। यह कविता नम कर देती थी सबको। कविता के खत्म होते ही कुछ देर के लिए सब अपने अपने कोनों में चले जाते, फिर जबरदस्ती के जो कहने पड़ते माहौल को हल्का करने के लिए। भवानी भाई के लेखन का बहुत गहरा असर होता था हमेशा। भवानी भाई से मेरा संबंध बहुत पुराना है, इसका मुझे अंदाज नहीं था। होशंगाबाद में मेरे स्कूल के दिनों में जब होशंगा शाह गौरी के टूटे फूटे किले के पीछे एक पीपल के पेड़ के नीचे हम स्कूल से भागकर छिपा करते थे। छिपते छिपाते वह हमारा अड्डा बन चुका था। एक दिन हमारे हिंदी के टीचर ने हमारे अड्डे पर धावा बोल दिया। बहुत पीटने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता सन्नाटा इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लिखी थी और तुम लोगों ने इसे अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा है। और फिर पीटना शुरू कर दिया। बहुत पीटने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो इस बात से चमत्कृत था। मुझे कभी कविताएं समझ में नहीं आई। मुझे लगता था कि हम जिन किताबी कवियों को पढ़ते हैं वे असल में मंगल ग्रह की बातें करते हैं। मुझे उस वक्त कविताओं से नफरत थी। हमारे अड्डे पर हमारा बैठना बंद नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। एक दिन अपने अड्डे पर मैंने सन्नाटा कविता खोली। मुझे वह घाट भी दिखा जहां बैठकर पागल गाया करता था। उस रानी की आहट भी मैंने पहली बार सुनी। वह उल्लू, सांप और गिरगिट सब वहीं थे। फिर अपने दोस्तों को बैठाकर मैंने सन्नाटा सुनाई। हम सबको पहली बार कोई कविता समझ आई थी। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल कविता का जीवन में आना लाजमी था, पर फिर भी कविताओं ने वह प्रभाव नहीं छोड़ा। बात मेरे बड़े होने की ऊहापोह में खो गई। इसके बाद थिएटर से रिश्ता जुड़ा। मैं बम्बई आकर सत्यदेव दुबे के साथ बतौर अभिनेता काम करने लगा। उनके पहले नाटक में मैंने मुख्य भूमिका निभाई, इंशाअल्लाह। उस नाटक के अंत में एक कविता कहता था जो मुझे बेहद पसंद थी। सच कहूं तो पूरे नाटक में मैं उस कविता के कहने का इंतजार करता था। गीत फरोश